तो नित्यानंद जी ने सुना एक नैयायिक पंडित आया है और उसी के वो शास्त्रार्थ करेगा महात्माओं से उत्तरकाशी के। तो हमारा स्वामी तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो बंगाली थे ना ऐसे बोलते, हमारा स्वामी तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो क्या किए कि उन्होंने सोचा कि यदि अब देखो उनको कल्पना बहुत होती थी, तो उन्होंने सोचा कि स्वामी जी जाएंगे तो वहां पर हार जाएंगे। अच्छा, स्वामी जी की उस समय स्थिति क्या थी उत्तरकाशी में? उनकी स्थिति ऐसी है, वो मान ली कि भोजन करने बैठे हैं और नित्यानंद कह देगा बस अब नहीं खाना, नहीं खाना। आप कहेंगे स्वामी जी खा क्यों नहीं लेते? नित्यानंद कहता है, इसलिए नित्यानंद कह दिया नहीं खाए। उनको उनकी स्थिति ऐसी थी कि लघुशंका लगी है, मान लो ऐसे उन्होंने कह दिया, नित्यानंद लघवी, नित्यानंद कहे नहीं अभी नहीं लघवी लगी है, बैठे रहो। वो नित्यानंद को पता है कि कब लघुशंका लगी है कब नहीं, उनको तो स्मृति आगे तो बोल दिए, वो नित्यानंद को उसको पता रहता था। उनको तो ऐसी स्थिति थी कि स्मृति आगे तो बोल दिए हो, अब बोल दिए पर अब वो लघवी लगी नहीं है, पर उनको ध्यान आ गया, बोल दिए। अब नित्यानंद को पता, नित्यानंद मना कर देगा। तो नित्यानंद आए, कहे स्वामी तुमको तो बुखार आ गया, बुखार आ गया, हाँ बुखार आ गया, क्या करे फिर? लेट जाओ। हो गए, लेट गए, चद्दर ओढ़ करके लेट गए। अब और नित्यानंद ने समाचार दे दिया कि स्वामी की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं जाए। और राजा को पता लगा तो राजा ने मंत्री को कहा ऐसे कैसे होगा, इतना बड़ा विद्वान बाहर से आया है, स्वामी जी नहीं आएंगे तो हमारे जो है वो टेरी का राज्य था ना, तो हमारे राज्य की बड़ा अपमान हो जाएगा, ये तो जाओ। तो मंत्री आया तो स्वामी जी तो लेटे हुए थे, तो मंत्री जो पूछते अंदर चला गया, अंदर जाके कहा स्वामी जी क्या बुखार आ गया आपको? हाँ, नित्यानंद का तो बुखार आ गया। उसने देखा, कहा नहीं आपको तो बुखार नहीं है, तो बैठ गए, कहने हमको बुखार नहीं। तो राजा ने बुलाया है, वहां पर चलना है, चलो। डंडा लेके चले। अब नित्यानंद को पता लगा तो बहुत जो है वहां उनको क्रोध आया। अब स्वामी जी चले गए, वहां सभा लगी हुई थी। वो पंडित ने जो है वो संस्कृत में बोला, आधा घंटा तक जो है वह बहुत जोरदार नैयायिक भाषा में लेक्चर दिया और कहा कि वेदांती लोग कहते हैं कि ये जगत जो है मिथ्या है, जगत नहीं है। इतना बड़ा पहाड़ सामने खड़ा हुआ है, ये मिथ्या हो सकता है? ऐसा उसने तो सब स्वामी जी की तरफ देखने लगे। तो स्वामी जी कहे कि पंडित जी, ज्ञान के आधार पर पहाड़ है कि पहाड़ के आधार पर ज्ञान है? इसको जरा आप विचार करो कि ज्ञान के आधार पर पहाड़ का अस्तित्व है कि पहाड़ के आधार पर ज्ञान का अस्तित्व। वो तो नया पंडित था, तो कुछ विचार करके वो जो है कुछ घबरा। वो आया, स्वामी जी का चरण पकड़ लिया, कहा कि स्वामी जी जो है हम लोग तो बालक हैं आपके। फिर स्वामी जी बोले, बड़ी प्रशंसा किए कि देखो वो इतना बड़ा विद्वान जो है काशी से आया है, ऐसे ऐसे परिश्रम किया है, इन्होंने भी शास्त्र भी किया है, पर इतने बात बोले, इसके आगे बोले नहीं। तात्पर्य क्या है कि आप यदि कह दो कि पदार्थ के आधार पर, पहाड़ के आधार पर ज्ञान है पहाड़ का, तो देखिए पहाड़ नष्ट कर दो तो भी ज्ञान नष्ट नहीं होता। घट है और घटक ज्ञान हमको हो गया, अब घट नष्ट कर दो तो ज्ञान नष्ट नहीं होता है, पर ज्ञान नष्ट कर दो तो घट के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं। तो यहां पर जो है ये तात्पर्य है कि ये सारा का सारा जगत को जब आप देखेंगे, सारी क्रिया भी आपको, तो ये ज्ञान की धारा छोड़ करके कुछ नहीं।
आप यहाँ से ओंकारेश्वर जा रहे हैं, इसका ज्ञान नहीं हो तो ओंकारेश्वर गए, बेहोश करके आपको ले जाओ तो आपको कहाँ जो है वह हुआ कि जो है ओंकारेश्वर गए। ज्ञान है तो ओंकारेश्वर गए। कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा है कि उनको ज्ञान से, जैसे वृद्ध अवस्था है जो है वह शरीर छोड़ रहे हैं, अपने लड़के से कहा कि हमको काशी ले चलो। अब वहां से काशी कैसे ले जाया जा सकता है? लड़के ने कहा हाँ ले चलते हैं। थोड़ी देर के बाद कहे ले आए काशी? कहा हाँ ले आए काशी। गंगा किनारे ले चलो। गंगा किनारे आ गए? हाँ गए, और आंख तो बंद है उनकी, मरणासन्न है। कहा अच्छा गंगा का छींटा दे दो और गीता सुनाओ। और पानी का छींटा दे दिया और जो है वो गीता सुनाया। गीता सुनाते से ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म आया, शरीर छोड़ दिया। तो देखो शरीर तो कहाँ है, पर अंदर उसको जो है वह ज्ञान कहाँ का हो रहा है? काशी का। तो काशी मरने का ही फल है वो। हमने ऐसे ही महात्मा को उत्तर काशी में देखा। उत्तर काशी में सुना था वहाँ आनंद भैरव है, वो विस्मृति करा देते हैं। तो हमने कई को देखा है, वो अंत में कहेंगे कि शरीर छोड़ते समय हमको तुम लोग दिल्ली क्यों ले आए? उनको कितना भी कहो दिल्ली नहीं ले आए, आप तो उत्तर काशी में है, कहा सब झूठ बोलते। अब वैसे ज्ञान हो रहा, क्या करें? उनके अंदर यही बैठा है कि मेरा दिल्ली में शरीर छूट रहा है, ये सब नालायक मुझे दिल्ली ले आए। तो ये ज्ञान को छोड़ करके नहीं है। तो ये सारा का सारा जो स्थूलता आपको मालूम हो रही है, वो घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, ये ज्ञान की एक धारा चल रही है। और वो धारा जो चल रही है वो ये ज्ञप्ति समुद्र है, जिसको ज्ञप्ति कहते हैं। तो वो ज्ञप्ति समुद्र में वो घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, ये धारा चल रही, वही आत्मा है। तो वो ये जो घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, जैसे हमने कहा चित्र के साथ ही पर्दे को जानना पड़ेगा। यदि आपको जानना है जागृत दशा में, तो जागृत दशा में तो चित्र दशा है ना, जिस समय खेल चल रहा है, तो पर्दे को चित्र के साथ ही जानना पड़ेगा। और पर्दे को चित्र के साथ चित्र से बिल्कुल पृथक जानना पड़ेगा। तो यहां पर बताते प्रतिबोध विदितम, आत्म पर्दे पर ये सारा का सारा बोध, एक बोध, दूसरा बोध, तीसरा बोध चल रहा है। तो प्रत्येक बोध के साथ जो है वह बोध अधिष्ठान जो ज्ञप्ति है, उस जो है वह स्वरूप को जान लेता है, मतम को जान लेता। तो बोध का विषय नहीं बना, बोध का साक्षी हुआ। तो बोध साक्षी रूप में जो है वो अपने को जानता है, तो उसी को जो है विदित हुआ। और उसका फल क्या होगा? ये अमृतत्व बिंदते, उससे वह अमृतत्व का लाभ कर लेता, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बुद्धि साक्षी का तादात्म्य, बुद्धि को प्रकाश कर रहा साक्षी, समझे ना? बुद्धि को साक्षी प्रकाश कर रहा है। तो तादात्म्य इतने हैं, बुद्धि की दृष्टि से तादात्म्य बनता, साक्षी की दृष्टि से तो तादात्म्य बनेगा नहीं। हाँ, ये जैसे लहर एक उठ गई और नष्ट हो गई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, चौथी लहर आई, तो समुद्र तो नहीं नष्ट हुआ ना। हाँ, ये आत्मा नष्ट नहीं हुआ। आत्मा जैसे एक चित्र आया, दूसरा चित्र आया, तीसरा चित्र आया, तो पर्दा तो नहीं नष्ट हुआ, पर्दा तो नहीं नष्ट हुआ ना। ऐसे जो है वह पर्दा स्थानीय जो है आत्मा है, और चित्र स्थानीय ये वृत्ति है। तो इसी के साथ ही पर्दे को जानना। वहां तो आप पर्दे को अलग से जान सकते हैं, पर आत्म पर्दे को आप अलग से नहीं जान सकते हैं, इसी के साथ जानना पड़ेगा। जिस पर ये वृत्ति उठ रही है, जिस पर ये वृत्ति उठ रही है, उस अधिष्ठान को वृत्ति के साथ ही जानना पड़ेगा। जैसे हम कई बार कहते हैं, विद्युत को बल्ब में दिखने वाले प्रकाश के साथ ही जानना पड़ेगा, इसे अलग नहीं जान सकते, इसके साथ ही जानना पड़ेगा। और जानेंगे उससे अलग,
पर जानना इसी में पड़ेगा, क्योंकि नेत्र का विषय तो बनेगा नहीं वो। ये अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आगे बताते हैं, ये जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अमृतत्वम मोक्षम, अमृतत्व माने मोक्ष। कहाँ? अमृतत्वम, अमृतत्वम, अमृतत्वम। आप में वो त दो हो तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। संस्कृत में बहुत सूत्र हैं जो द्वित्व कर देते हैं, समझे ना? दो हो एक हो उससे कुछ अंतर नहीं। तो संस्कृत भाषा ऐसी है, कहती है। तो अमृतत्वम ही बिंदु। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, मैंने ज्ञान पिपासु को इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आत्मदर्शन जो है, आत्मदर्शन का बल कहां से प्राप्त होगा? आत्मदर्शन का बल आत्मा से ही प्राप्त होगा। इसलिए जो है वह सन्यासी का बल केवल आत्मा है और कोई बल नहीं। वो बुद्धि को बल मान करके, धन को बल मान करके, अन्य किसी चीज को बल मान करके उसकी साधना नहीं चलती। उसकी साधना आत्मबल को लेकर के चलती है। इसलिए उसकी संपूर्ण जो है, वो जो कुछ भी उसको है, वो एक ही आधार पर उसको प्राप्त करना है, आत्मबल से प्राप्त करना है। यही देखिए आगम का जो सिद्धांत है, आगम का सिद्धांत है कि संपूर्ण ज्ञान क्रिया शक्ति स्रोत आप है? आज हम ज्ञान के दरिद्र बन रहे हैं, शक्ति के दरिद्र बन रहे हैं, पर आपका स्वरूप ऐसा है कि संपूर्ण ज्ञान क्रिया शक्ति स्रोत है। तो बल कहां से प्राप्त है? बल तो सब आप में है। बल जो है सब आप में है। बाहर के बल से हमको ज्ञान नहीं होता है। बाहर के बल से जो है वह सन्यासी कुछ प्राप्त नहीं करता है। इसलिए आत्मना विंदते वीर्यम, ये जो है वह अपने से भिन्न किसी चीज के द्वारा जो है बल को प्राप्त नहीं करता है। बाहर से कोई उसको सहायता नहीं करता है। वह आत्मबल है, उसमें आत्मज्ञान का ही बल है उसको। इसलिए वह आत्मानुसंधान ही करता है, आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा का ही चिंतन करता है। आत्मरति, आत्मप्रीति, उसका सब एक ही आधार, क्योंकि वो वहीं से बल प्राप्त करता है। और आत्मबल जो है, यही जो है वह ब्रह्म विद्या है। अरे आत्मा ने ब्रह्म, उसका बल क्या है? वही ब्रह्म विद्या है। तो आत्मना विंदते वीर्यम, ये वीर जो है यानी संसार को नाश करने का जो है, मोक्ष प्राप्ति का वीर कहां से मिलता है? कहते वीर मिलता है स्वरूप से। जगत में ऐसा नहीं है। जगत में बल कहां से मिलता है? धन से मिलता है, परिवार से मिलता है, किसी पद से मिलता है। इससे बलवान बनता है जगत में व्यक्ति। जगत में व्यक्ति कहां से जो है बल लेता है? इन्हीं से बल लेता है। इसके पास इतना धन है, ये इस पद पर है, प्रधानमंत्री का लड़का है, ये सब जो है वह ये बल है जगत का। पर यहां मोक्ष के लिए वो बल नहीं काम करता। मोक्ष के लिए अपने से भिन्न बल नहीं। आत्मना विंदते वीर्यम, और विद्या, उस वीर से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान से, वही है विद्या, उससे अमृतम विंदते, मोक्ष का लाभ कर लेता है। इसको भाष्य में और भी विचार करेंगे। थोड़ा सा अभी जो है वह भाष्य चले, इस पर भाष्यकार भगवान जरा विचार करेंगे। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि प्रतिबोध विदितम, इसका क्या अर्थ है?
बोधम बोधम प्रतिविदितम, प्रत्येक बोध के साथ वह जाना जा रहा है। प्रत्येक बोध के साथ विदित हो रहा है। प्रत्येक बोध के साथ विदित हो रहा है। बोध माने क्या? कहते बोध शब्दे न बौद्धा प्रत्यया उच्यन्ते। बोध शब्द से बुद्धि प्रत्यय माने घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, चलने का ज्ञान, उठने का ज्ञान, खाने का ज्ञान, जाने का ज्ञान, ये है बौद्ध प्रत्यय। तो बुद्धिगत जो प्रत्यय है वही हो गया बोध शब्द का अर्थ। सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य, देखो ये सभी प्रत्यय जितने हो रहे हैं वो प्रकाश में हो रहे हैं कि अंधकार में हो रहे हैं, बस यहां पर ध्यान देने की बात है। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, ये जो प्रत्यय आ रहा है आपके अंदर, जो प्रत्यय आ रहा है, आपका मन जो है एक आकार को दूसरे आकार के तीसरे आकार में, ये सब प्रकाश में हो रहा है कि अंधकार में हो रहा है? ये प्रकाश में हो रहा है, अंधकार में नहीं हो। अंधकार में होता तो ज्ञात नहीं होता, इसलिए हो रहा प्रकाश में। वो प्रकाश जो है वही प्रकाश आत्मा है, वही आप है, वही अपना स्वरूप है। उसको लक्ष्य करना चाहिए और वह इसी के साथ लक्षित होगा। पंखे के साथ ही विद्युत लक्षित होगी और जो है बल्ब के साथ ही विद्युत लक्षित होगी, तो इसके साथ उसको लक्षित करना पड़ेगा। तो बोध के साथ बोध प्रकाशक, बोध साक्षी, बोध के साथ बोध साक्षी को लक्ष्य करना चाहिए। क्यों? कि प्रकाश में जो है वह बोध धारा प्रकाश में चल रही है, वो ज्ञान में चल रही है। तो वो ज्ञान में चल रही है, इसलिए उसके साथ ही उस साक्षी लक्षित होगा। इसी रूप में उस साक्षी का ज्ञान हो सकता है। बुद्धि का विषय बना करके साक्षी का ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि वृत्ति एक, दूसरी, तीसरी, चौथी और सब एक प्रकाश में हो रही। जैसे उस दिन दृष्टांत बताया था ना, तो उन्होंने कहा कि जो है क्या दिख रहा है, कहे कि साफी दिख रही है। कहा साफी खाली दिख रही है, प्रकाश में दिख रही है, वो प्रकाश में दिख रही है, इसलिए प्रकाश का बोध उसके साथ होना चाहिए। ऐसे प्रत्येक बोध प्रत्यय जो है यह प्रकाशित हो रहे हैं, यही जो है अपने से प्रकाशित हो रहे हैं। इसी बात को कह रहे हैं कि सर्वे प्रत्यया विषयी भयंती यस्य, जिससे प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके विषय बन रहे हैं, जिससे हम प्रत्ययों को ज्ञान जान रहे हैं, जिससे प्रमाता प्रमाण प्रमेय का ज्ञान हो रहा है, स आत्मा, वो आत्मा है। सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, सर्व प्रत्ययदर्शी। देखिए सभी बोधों को जो है जान रहा है, वो बोध से जगत का ज्ञान हो रहा है। इसको ठीक समझिए, जो हमको घटक ज्ञान पटक ज्ञान हो रहा है, इससे जगत का ज्ञान हो रहा है। और बोध किससे ज्ञात हो रहे हैं? बोध किससे प्रकाशित हो रहे हैं? ये बोधों को जो जान रहा है, बोधों को प्रकाशित कर रहा है, वह आत्मा है। उसी को कह रहे हैं सर्वान बोधान प्रतिबुध्यते, सर्व प्रत्ययदर्शी। क्या स्वरूप हुआ है? चित शक्ति स्वरूप मात्र, बस ये चैतन्य शक्ति है। यही जो है वह चैतन्य शक्ति है, यही जो है वह चैतन्य प्रकाश है कि जिस प्रकाश में सभी बोध भी दिख रहे हैं, सभी बोधों का ज्ञान हो रहा है। तो चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते, वह अलग से नहीं जाना जाएगा। इन प्रत्ययों के साथ ही प्रत्ययों में व्याप्त रूप से वह लक्षित होता है। क्योंकि जो प्रकाश है उसके सामने घट आया, मठ आया, पट आया, जो भी आया है, तो प्रकाश व्याप्त रहा ना,
तो प्रकाश को सभी प्रत्ययों में व्याप्त करके जो है वो समझेंगे, क्योंकि उसी सत्ता पर जो है घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान जितना है वो ज्ञप्ति का जो है वह लहर है। इसलिए कह दिया कि प्रत्ययेषु अविशिष्टतया प्रत्ययरेव, प्रत्ययों के साथ ही साथ अविशिष्टतया लक्ष्यते, वह लक्षित होता है। नान्य द्वारा आत्मनो विज्ञानाय, आत्मा को जानने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि बुद्धि से वो जाना नहीं जा सकता है। इसलिए आत्मा को लक्षित करने का, आत्मा को जानने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, यही मार्ग है। द्वारम आत्मनो विज्ञानाय, अतः प्रत्यय प्रत्यगात्मतया, देखो प्रत्यय का भी प्रत्येगात्मा है, वो है, यानी प्रत्यय का भी प्रत्येगात्मा है। प्रत्यय जिस पर कल्पित है, प्रत्यय जिस पर भाषित हो रहे हैं, प्रत्यय को सत्ता और प्रकाश प्रदान करने वाला, तो प्रत्यय का भी जो है प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम तदा तत् सम्यक दर्शनम इत्यर्थः। इसका नाम हुआ सम्यक दर्शन। बुद्धि का विषय बनाने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, और इस सम्यक दर्शन के आधार पर व्यवहार करता है वो अहम ब्रह्मास्मि। इस सम्यक दर्शन के आधार पर वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, बुद्धि का विषय बना करके वो नहीं कहता अपने को ब्रह्मज्ञानी। इस सम्यक दर्शन के आधार पर उसको विद्वान कहा जाता है, उसको ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। ब्रह्मज्ञानी ऐसा नहीं है जैसे घटक ज्ञानी। घटक ज्ञानी, पटक ज्ञानी तो घट पट को बुद्धि का विषय बना करके ज्ञानी बनता है, और यह जो है संपूर्ण बुद्धि वृत्ति जिससे प्रकाशित हो रही है, जो प्रत्येक बुद्धि वृत्ति में व्याप्त है, जो बुद्धि वृत्तियों को सत्ता प्रकाश प्रदान कर रहा है, वह लक्षित होता है बुद्धि वृत्ति के द्वारा। तो उसके साथ ही समझना पड़ेगा। इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कहा आत्मनस तत्प्रकाशत्वम यत् पदार्थावभाषणम, जो प्रत्येक पदार्थ का अवभाष हो रहा है, जाने जा रहे हैं, यही आत्मा का प्रकाश है। नाग्नादेर दीप्तिवत दीप्तिर भवेद आंधम्यतो निशी, अग्नि आदि प्रकाश के समान आत्म प्रकाश नहीं है, नहीं तो वो तो उत्पन्न होने वाला नाश होने वाला है, फिर आत्म प्रकाश भी जो है उत्पन्न होने वाला नाश होने वाला हो नहीं, वो एक रस है। उसी पर संपूर्ण वृत्तियां जो है वो आभाषित हो रही हैं, उसी से प्रकाशित हो रहे, उसी को सत्ता प्राप्त कर रहे। इसको खूब ध्यान दे करके आप देखिए, कभी शांत एकांत बैठ जाइए, एकदम मन शांत है और एक वृत्ति फुर्ती है, झट ज्ञात हो जाती है। वहीं आपको चमत्कार मालूम होगा कि अपना स्वरूप प्रकाशे रूप है, नहीं तो ज्ञात कैसे हो। स्वप्न में देखिए, स्वप्न में कहां से प्रकाश आ रहा है? स्वप्न में प्रकाश कहां से आ रहा है? सारा प्रकाश अब जागृत में भी वहीं से हो रहा है, पर जागृत में हमको ये होता है कि सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, नेत्र से प्रकाश मिल रहा है। स्वप्न में कहां से मिलता है? सारा देखिए जो कहते हो प्रकाशित हो रहा है। इसलिए जो चैतन्यता है उसकी स्वप्न में विशेष अभिव्यक्ति, सत्ता की अभिव्यक्ति जागृत में, अस्तित्व की अभिव्यक्ति जागृत में बहुत स्पष्ट है। घट की सत्ता, पट की सत्ता, सत्ता की अभिव्यक्ति जागृत में स्पष्ट है, और चैतन्यता की अभिव्यक्ति स्वप्न में स्पष्ट है, स्वरूपगत चैतन्यता की अभिव्यक्ति, क्योंकि वहां दूसरा कोई प्रकाश नहीं है। और आनंद की अभिव्यक्ति सुषुप्ति में स्पष्ट है, कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है, फिर भी आनंद अनुभूति है, तो उसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति में स्पष्ट है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाष्यकार भगवान ने कहा तत्सम्यक दर्शनम इत्यर्थः, उसका नाम है सम्यक दर्शन। थोड़ा सा आनंद गिरी है, उसको देख ले। प्रत्येषु अविशिष्टतया अनुगत रूपेण इत्यर्थ,
प्रत्ययों में अनुगत है? सूत्रे मणिगणा इव, एक ऐसा एक सूत्र की माला देखे हैं, सूत्र की ऊन की माला एक बनती है, मेरे पास है ऊन की माला। तो देखिए ऊन की माला जो है तो वो जो दाना है वो भी क्या है? ऊन है, और जिसमें पिरोया है वो भी क्या है? वही है। तो अनुगत, ऐसे प्रत्येक प्रत्यय में अनुगत जो है, तो उसी को कहा प्रत्ययेषु अविशिष्टतया अनुगत रूपेण, सामान्य रूप से जो है वही अनुगत है। तो ज्ञप्ति हो गया, प्रत्यय ज्ञान रूप हुए, विशिष्ट ज्ञान रूप हुए, और जो है आत्मा ज्ञप्ति रूप हुआ। उसी ज्ञप्ति में के लहरभूत जो है प्रत्यय हो गए। ईन चित स्वरूपेण अहमत्र साक्षी तस्य सर्वत्र अविशेषा नैकस्मिन्नेव देहे अहम साक्षी भेदोत्पत्त्यादीनां च साक्ष्यगतेन साक्षिणः एकत्व नियम नित्यत्वादिकम अपि सिद्धति इत्याह। अब ये आगे के लिए जाएगा, इसलिए इसको आगे से पढ़ेंगे। ये आगे के लिए, आगे का जो भाष्य है उसके लिए है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके अर्थ में आप केंद्रित होंगे, तहाँ अंतर्मुक्ता अपने आप आ जाए, और फिर जो है वह साक्षी तत्व अपने आप प्रकाशित। ये बहुत साधक की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रतिबोध विदितम मतम, आखिर हम लोग तो आत्मदर्शन के लिए उठे हैं ना, अब यही खोजो, और खोजने की जरूरत नहीं है। ये बोध जो चल रहा है सुबह से शाम तक, इसी में जो है वह टिकाई, इसी में अपनी एकाग्रता करिए, और उसमें अनुस्यूत जो तत्व है उसको जो प्रकाश और सत्ता दे रहा है वही अपना स्वरूप निर्धारित करिए। इसीलिए ध्यान में भी आप बैठिए तो अब बोध है तो चलता है, जब तक सविकल्प है बोध है चलेगा, उस बोध में लक्षित करिए उसको। बोध में सामान्य बोध को लक्षित करने की जरूरत है। ओम शांति शांति शांति। तो प्रतिबोध विदितम मतम, इसका विचार चल रहा है कि बोध तो उद्भूत हो रहा है, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान, ऐसा बोध की धारा चल रही है। इसी के साथ ही वो अधिष्ठान साक्षी को समझना चाहिए। इसका ज्ञान तो हो रहा है, ये वृत्ति का विषय बन रहा है, तो वृत्ति से पदार्थ प्रकाशित होता है, फिर जो है उसका ज्ञान होता है। पर ये ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान ये साक्षी के द्वारा ही भाषित। घट जो है वो इंद्रिय सन्निकर्ष से भाषित है। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान ये एक प्रकाश में चल रहा है, ये एक प्रकाश में चल रहा है। तो प्रकाश को इसी के साथ ही लक्षित करना पड़ेगा। जो हम लोगों को पदार्थ दिख रहा है, इसके साथ ही पदार्थ को, प्रकाश को लक्षित करना पड़ता है। इसी प्रकार अंतर बाहर जितना बोध हो रहा है, इन सभी बोधों में वो एक आत्म प्रकाश जो है, जो उसका साक्षी है, उसको उसी के साथ ही जानना पड़ेगा, पृथक करके नहीं जानना। इसीलिए भाष्यकार भगवान ने कहा कि प्रतिबोध विदितम मतम, प्रत्येक बोध के साथ जो साक्षी का भान हो रहा है, ऐसा करके जो आत्मा को जानता है वही जानता है। अब कुछ लोग एक देशी आचार्य इसका अर्थ दूसरे प्रकार करते हैं, वो लक्षण बनाते हैं इसको क्या बनाते हैं? इसको लक्षण बनाते हैं। कैसा लक्षण बनाते हैं?
कहते विद्युत है कि नहीं, का यही लक्षण देखो, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो इस लक्षण से ज्ञात होता है विद्युत, अनुमान। इसी लक्षण से उसका अनुमान करते हैं, तो इसको लक्षणभूत बनाते हैं। बोध है ये लक्षण, किसका है? वो साक्षी का, आत्मा का। तो ये लक्षण से के साथ ही साथ हम जान लेते हैं, पर लक्षण से जानते हैं। जैसे पत्ता हिल रहा है तो लक्षण से जो है वह पत्ता को हिलाने वाला वायु ज्ञात हो गया। लक्षण का जो है वो जो पत्ता हिलना रूप लक्षण, देखो दोनों अर्थों में अंतर है। भाष्यकार भगवान का कहना है कि प्रत्येक बोध के साथ ही ज्ञात हो रहा है, बोध में अनुस्यूत होकर के ज्ञात हो रहा है। और इनका क्या कहना है कि बोध हो रहा है, इससे वो है, ये बोध ही उसका लक्षण बन रहा है। तो दोनों अर्थों में अंतर हो गया। अब उस पक्ष को उठाते हैं और उसमें क्या दोष है ये भाष्यकार भगवान बताएंगे। यदा पुनर्बोध क्रिया कर्ता इति बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्यायति। जब ऐसा व्याख्यान करते हैं कि बोध क्रिया का कर्ता है वो, बोध क्रिया का कर्ता, अब क्रिया देख करके कर्ता का ज्ञान होता है, तो बोध क्रिया का कर्ता हो गया कौन? वो आत्मा। तो बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति, बोध क्रिया लक्षण देख करके उसके कर्ता को हम जानते हैं। इति बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम। वो लोग क्या कहते हैं? बोध लक्षण के द्वारा जो जाना जाता है, इसलिए उसका अर्थ हो गया प्रतिबोध विदितम। तो बोध लक्षणेन विदितम इति प्रतिबोध विदितम, ऐसा व्याख्यान करते हैं। कैसा उदाहरण देते हैं? वो उदाहरण देते हैं यथा यो वृक्ष शाखाश्चालयति स वायुरिति तद्वत्। जो वृक्ष शाखा को चला रहा है उसका नाम वायु है। तो वृक्ष शाखा चल रही है ये हम देखते हैं, उसके साथ ही साथ चलाने वाले का ज्ञान हो जाता है, उसके साथ ही साथ चलाने वाले का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जो है वह बिना कर्ता के तो कर्म होता नहीं, तो वो चलाने वाले का उसको ज्ञान। तो इसी प्रकार जो है वह बोध के द्वारा बोध जिससे हो रहा है उसका ज्ञान हो जाता है, बोध कर्ता का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का उनका व्याख्यान है। यथा यो वृक्ष शाखा चालयति, जो वृक्ष शाखा को चलाता है, स वायु इति तद्वत्। अच्छा, ऐसा अर्थ मान लें तो उसमें क्या दोष है? कहते दोष और तो कुछ नहीं है। तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम न बोध स्वरूप एव। दोनों में ये अंतर पड़ जाएगा कि बोध क्रिया शक्ति वाला आत्मा हो गया, आत्मा में बोधक क्रिया है, उस बोधक क्रिया के द्वारा आत्मा को हम जानते हैं। तो आत्मा हो गया बोधक क्रिया शक्ति वाला। अब बोधक क्रिया शक्ति वाला जब आत्मा को आप मान लेंगे, तब क्या होगा कि वो बोध तो कभी प्रकट होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। तब जब बोध होगा तो उस समय तो बोधवान आत्मा जो है जाना जाएगा,
और जब बोध क्रिया नहीं होगी उसमें जिस समय, तब उस समय आत्मा का स्वरूप क्या रहेगा? एक द्रव्य मात्र रहेगा। बोध स्वरूप तो नहीं हुआ ना। बोधक क्रिया का कर्ता बोध स्वरूप नहीं हो सकता है। बोधक क्रिया का कर्ता बोध स्वरूप नहीं होगा। जिस समय क्रिया होगी बोधक क्रिया, उस समय हम कहेंगे बोध वाला है आत्मा, और जिस समय बोधक क्रिया उसमें नहीं होगी उसमें तो बोध वाला वो नहीं रहेगा। तो एक द्रव्य हो गया आत्मा। ऐसे नैयायिक एक द्रव्य मानते हैं आत्मा को, और मन के संयोग से उसमें बोधक क्रिया उत्पन्न होती है। तो बोध मन के संयोग से उत्पन्न होता है। तो जिस समय जो है मन का संयोग होता है उसी समय ज्ञान जो है वो आत्मा में रहेगा। ज्ञान को समवाय संबंध से आत्मा में मानते हैं, पर मन के संयोग से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। तो जिस समय मन के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होगा उसी समय तो हुआ ना, उस समय जो है आत्मा बोधवान हुआ, और दूसरे समय आत्मा तो बोधवान रहेगा नहीं। और हमको जो है ये जानना है कि आत्मा बोध स्वरूप ही है। आत्मा जो है वो बोध स्वरूप ही है, ज्ञप्ति रूप आत्मा है, वो नित्य चैतन्य आत्मा है। और उसमें जो है वो बोध की अभिव्यक्ति होती है, वो बोध स्वरूप ही है। ऐसा नहीं कि वो उस समय बोध रहित रहेगा। विशिष्ट बोध भले ही न रहे, पर वो है बोध रूप मानना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर है। एक में तो बोध उत्पन्न होता है और एक में बोध स्वरूपता है। और बोध उत्पन्न होना जब आप मान लेंगे तो कई प्रकार का दोष आत्मा में आ जाएगा। इसी बात को कहते हैं, देखिए कि तदा बोधक क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम, बोधक क्रिया शक्ति वाला आत्मा एक द्रव्य हो गया। न बोध स्वरूप आत्मा को बोध स्वरूप उस पक्ष में हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? कि बोधस्तु जायते विनश्यति। बोध तो उत्पन्न होगा और नाश को प्राप्त होगा। तो बोध उत्पन्न होने वाला है और विनाश वाला है। यदा बोधो जायते तदा बोधक क्रिया सविशेष। जब बोध उत्पन्न होगा, जिस समय उत्पन्न होता है, तो उस समय बोधक क्रिया के द्वारा वह सविशेष हो जाता आत्मा है? सहपाठ है। हाँ, हमारे में सविशेष लिख दिया। सह बोधक क्रिया सह विशेष है। तो उस पक्ष में ऐसा समझना पड़ेगा कि बोधक क्रिया सह विशेष, यहाँ पर समास क्यों नहीं हुआ? एक प्रश्न आएगा ना, यहाँ पर समास क्यों नहीं हुआ? तो इस समास को फिर अनित्य मान करके ही वो समाधान बनेगा। हाँ, वो वैकल्पिक मान करके एक पक्ष में समास नहीं होगा। तो जिस पक्ष में समास नहीं होगा तभी वो प्रयोग हो सकता, नहीं कि नित्य समास हो जाए है। जैसे वो जो तो सविशेष हो जाएगा ना, विशेषेण सह इति सविशेष। तो आप में पाठ है बोधक क्रिया सह विशेष, तो उसमें समास न करके पाठ है। तो बोधक क्रिया के द्वारा वह जो है विशेषता वाला हो जाएगा जब बोध उत्पन्न होगा तब। और यदा बोधो नश्यति, और जब बोध नष्ट हो जाएगा तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्रम निर्विशेष, तब तो बोध रहित द्रव्य मात्र आत्मा रहेगा। तो नैयायिक का आत्मा तो ऐसे है ना, मन का संयोग होगा तो बोध आत्मा में उत्पन्न होगा,
और नहीं तो फिर जड़े हुआ आत्मा फिर है। अब जब तक नहीं उत्पन्न हुआ तब बोध रहित है आत्मा, क्योंकि बोध स्वरूप तो मानते नहीं हो, तो आत्मा एक द्रव्य है। उसी बात को कहते हैं कि तदा जो है वह यदा बोधो नश्यति तदा नष्ट बोधो द्रव्य मात्र निर्विशेष, वो निर्विशेष आत्मा हो गया। बोधक क्रिया के साथ सविशेष, और बोधक क्रिया नहीं होगी तो निर्विशेष, ये अंतर हुआ ना। बोधक क्रिया के साथ आत्मा सविशेष रहेगा, और बोधक क्रिया जब नहीं रहेगी तो आत्मा निर्विशेष रहेगा। कहते ऐसा मानने में दोष क्या आ जाएगा? कहते दोष बहुत प्रकार का इसमें आएगा। क्यों दोष आएगा? बोध का संबंध आत्मा से मानना पड़ेगा, है? बोधक क्रिया का संबंध आत्मा से मानना पड़ेगा। तो बोधक क्रिया का संबंध जब मानेंगे तो सावयव आत्मा को मानना पड़ेगा, आत्मा को सावयव मानना पड़ेगा। उसी बात को उठाते हैं, तत्र एवं सति विक्रियात्मक, क्रिया जब आत्मा में मान लेंगे हैं, तब क्या होगा? विक्रिया हो जाएगी। सावयव, संयोग मान लिया तो सावयव हो गया। जब सावयव होगा तो अनित्य हो गया, अनित्य हो गया अशुद्ध हो गया। इत्यादयो दोषा न परिहर्तुम शक्यन्ते, इत्यादि दोषों का आप परिहार नहीं कर सकेंगे। यदि बोध स्वरूप आत्मा को नहीं मानेंगे तो आत्मा एक द्रव्य हो जाएगी,